अपने बच्चों को मोबाइल मत दीजिए, मोबाइल, बच्चों को कलम दीजिए। इसमें दान तो कितना दम है। ये 2 लाइन लिख देता है तो कितने लोग हैं 2-2 साल जेल में रहते हैं। अभी कई लोग हैं, इस कलम की ही बरकत है। 1 लाइन लिख दिया, चलिए साहब घूमते रहिए। तब देखिए अल्लाह ने क्या कहा, नून वल कलमी वमा यस्तुरून, कसम है कलम की और कलम जो कुछ भी लिखता है। इस कलम में वो पावर है, रब ने इसकी कसम उठाई है। कसम, अल्लाह यूं ही कसम नहीं उठाता है। और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैदान जंग में मुजाहिद को तलवार देने से ज्यादा सवाब का काम है किसी स्टूडेंट को, तालिबे इल्म को टूटा हुआ कलम दे दो। अगर हमारी कौम के बच्चे अगर पढ़ लिख करके आगे जाते हैं तो हम में किसका नुकसान है यार? सबका भला है। और दुनिया की हर जिंदा कौम अपने बच्चों को पढ़ाती है। हर जिंदा कौम, जितने बड़े बड़े नेता, फेता, अनेता, गनेता सब है ना, इन सब के बच्चे लंदन, बर्तानिया, कनाडा, जर्मनी, कहां कहां पढ़ते हैं। वो लेके जिंदाबाद जिंदाबाद नहीं करते हैं कि आज यहां जा रहे हैं पद यात्रा, कब कल वहां पैदल जाएंगे, परसों वहां पर, कुछ नहीं जी, पढ़ना है। और जब पढ़ लेते हैं ना वो, तो दुनिया पे राज करते हैं। कभी हम भी राज करते थे। दुनिया के 3 बर्रे आजम पर हमने हुकूमत की, मुसलमानों ने 3 बर्रे आजम पर मुसलमानों के इशारे के बगैर पत्ता नहीं हिलता था। कभी वो दौर था मुसलमानों का पढ़ने लिखने का, सारे साइंटिस्ट सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के पास थे। दुनिया में अंधेरा था, लोग जंगल के जानवर की तरह रहते थे, भिखमंगे थे, कल्लाश मंगते थे। सब ने आकर के मदरसे में पढ़ करके डिग्रियां हासिल की हैं और साइंसदान बने हैं। समझ रहे हैं आप? इसलिए जरूरत इस बात की है, पढ़िए। हमारे नबी ने सिर्फ एक किताब पढ़ाई थी। मौलाना हसन साहब बैठे हुए हैं, ये भी MBA वगैरह किए हुए हैं। पढ़ने वाले लोग जानते हैं 12वीं पास करने के बाद इतनी शाखाएं होती हैं। कोई MBA करता है, कोई MCA करता है, कोई M.Tech, कोई B.Tech, यानी क्या फेंक वगैरह वगैरह, वो आप जानते हैं। डॉक्टरी लाइन में जाएं तो कोई दांत वाला डॉक्टर होता है, कोई ENT का डॉक्टर होता है, कोई ब्रेन का डॉक्टर होता है, कोई बोन स्पेशलिस्ट होता है, कोई चर्म रोग विशेषज्ञ होता है, कोई खून वाला होता है, कुछ किसका होता है। और सबके 4.5 साल हैं, 4.5 साल। सबकी किताबें अलग हैं, सबके लेक्चरर अलग हैं, और सबका लेक्चर अलग है, और सबकी क्लासें अलग हैं। 4 साल, 4.5 साल मेहनत करते हैं, इतने इस तरह से सारे डिपार्टमेंट, फिर कोई आदमी एक सब्जेक्ट का जानकार बनता है। हमारी नबी ने एक किताब पढ़ाई, एक ही प्रोफेसर, एक ही किताब, एक ही क्लास, एक ही वक्त है, और एक ही स्टूडेंट, एक ही सब्जेक्ट पढ़ने वाले, एक किताब पढ़ने वाले। उसी किताब को पढ़ के कोई डॉक्टर बना, कोई लॉयर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई जर्नल बना, कोई कर्नल बना, कोई हकीम बना, और कोई IAS अफसर, कोई IPS अफसर। आप देख लीजिए दुनिया के नक्शे पे, जब हिरा की उस गार से मुस्तफा करीम ने ईमान की रोशनी फैलाई ना, तो अकनाफे आलम में, पूरी दुनिया में मुसलमान छा गया इल्म के हवाले से, एक किताब पढ़ करके। हमने इस किताब को मुर्दों की किताब समझ लिया ना। कोई मर वर जाता है, हजरत फतिहा कर दीजिए ना, हाफिज जी कुरान खानी करवा दीजिए, हमारे अब्बा मर गए हैं, चलीसवा करवा दीजिए, तो हमारे अब्बा मर गए। तुमने कुरान को मुर्दा के लिए बख्शवाने किताब समझा है। दुनिया इस आज पढ़ रही है। मुसलमान की बात नहीं करता हूं, यहूदी, ईसाई, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इसी कुरान को पढ़ रहे हैं।
इस पर रिसर्च कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं, इसी को पढ़ करके चांद पर जा रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, मरीख पे जा रहे हैं, मिसाइल बना रहे हैं, समझ रहे हैं, बम बना रहे हैं, डीजल, पेट्रोल, घासलेट, गैस, तांबा, पीतल, जस्ता, सोना, चांदी, ये सब निकाल रहे हैं। ये खजाना तुम्हारे घर में मौजूद है महोदय जी। दुनिया इसे पढ़ती है, रिसर्च कुरान पे करती है, तरक्की वो कर रहे हैं। और जिसके घर में कुरान रखा हुआ है ना, वो जिजदान में ऐसा लपेटता है, और ताक पे ऊपर फिर होता है। ये चुम्मी चाटी करने के लिए कुरान नहीं आया हुआ है, तुम्हारे मख्दो मुर्दों की बख्शिश करवाने नहीं आया है, तुम्हें पूरी दुनिया पे कमांड देने के लिए आया। इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, बेशक ये कुरान पूरी दुनिया की कमांडिंग करने के लिए आया हुआ है। पढ़िए कुरान को ना यार। अल्लाह आज भी तुम्हें हुकूमत की बागडोर संभलाने के लिए तैयार है। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। स्पेन की सरजमीन से जब मुसलमान बेदखल किया गया था ना, तो जो रसदगाहें मुसलमानों ने छोड़ी थी, यूरोप के अंग्रेज उसे चलाना नहीं जानते थे। आज जो तोप है ना, तोप, किसी जमाने में इसे मिंजनीक कहा जाता था। मिंजनीक को सबसे पहले बनाने वाले शख्स का नाम हजरत अमीर मुआविया है। हमारे बच्चे मुस्लिम साइंसदानों का नाम ही नहीं जानते हैं। कॉलेज में जाते हैं, अरे गलीलो बड़ा माइंडेड था यार, हाँ आइंस्टाइन बहुत ही दिमाग का आदमी था, और जी न्यूटन भी बहुत ही ज्यादा माइंडेड था, कितना बड़ा साइंटिस्ट था। मगर सुन लो, दुनिया के सारे साइंसदानों ने मुसलमानों के दस्तरखान पर पड़े हुए टुकड़े खा करके इल्म सीखा है। हमारा बच्चा नहीं जानता ना अबू रेहान अल बैरूनी कौन था, हमारा बच्चा नहीं जानता इब्न रशद कौन था, हमारा बच्चा नहीं जानता अबू अली सीना कौन था, हमारा बच्चा नहीं जानता खवारज़मी कौन था, हमारा बच्चा नहीं जानता फाराबी कौन था, हमारा बच्चा नहीं जानता इमाम अहमद रजा कौन था। ये वो साइंटिस्ट हैं दुनिया के नक्शे पर कि इनके पैरों से उड़ने वाली धूल तक लोग नहीं पहुंचे आज तक। हमने पढ़ा क्या है यार, बकरी चराई है, भैंस चराया है, कव्वाली गाई है, गवाया है, मेला लगाया है, और धूम से मौज किए हैं, यहां से लेके वहां कासिम बाबा वहां झूला मंगवाया है, पराठा खाया है बेटों ने। अब वो कूदने वाला झूला, औरतें नकाब पहन के कूदती है सर उस पे, पगली कहीं की। तो इसलिए वो आलियाबाद के बुद्धिजीवी लोगों, अगर तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो गई है ना, तो सोचिए और 100 बार सोचिए तुम्हें करना क्या है। अगर ये नस्लें नहीं सुधरेंगी तो वो बूढ़ो इतना मारे जाओगे, अल्लाह कसम कब्र में तुम्हारी पीठ नहीं लगेगी कब्र में। जवानों तुम्हारी भी जिम्मेदारी है और बूढ़ों तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। अगर चाहते हो बड़े सुकून से तुम्हारी पीठ तुम्हारी कब्र में लग जाए, तो इन आने वाली नस्लों को इल्म से बिल्कुल लैस कर दो। इन्हें इतना पढ़ा लिखा दो ना कि पढ़ लिख करके ये कौम की कमांडिंग करने लग जाए। ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं अर्ज करूं आपसे, कई डॉक्टरों से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा मौलाना आप लोग तकरीर क्यों नहीं करते हैं कि मुसलमानों की बच्चियां नर्स बने। मैंने कहा क्यों? बोले जब जच्चा खाने में औरतें आती हैं, जब बच्चे की विलादत होती है ना, उस वक्त हर औरत को, क्योंकि लेडीज़ कम होती, जेंट्स ही डॉक्टर होते हैं, उसे मादरजाद नंगा लिटा दिया जाता है। जिसके बच्चे पैदा होते हैं ना औरत के, मादरजाद नंगा लिटा दिया जाता है। उस औरत पर जिसके बच्चे होने वाले होते हैं
उसके चेहरे पे ऐसे एक कपड़ा डाल दिया जाता है। वो दिन भर रात भर 2 दिन, जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए और ठीक कंडीशन में आ ना जाए, 2 दिन, 2.5 दिन, 3 दिन, तब तक ऐसे नंगी ही लेटी रहती है और डॉक्टर आते हैं उनके सामने ऐसे पड़ी रहती है। कम से कम मुस्लिम कौम की बच्चियां या किसी भी कौम की औरत बच्ची जब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगी, नर्स बनेगी ना, तो कम से कम गैर महरम मर्दों के सामने उसकी इस तरह से आबरू बरसरे बाजार नीलाम तो नहीं होगी। ये अभी 1 महीना पहले एक डॉक्टर ने मुझसे कहा लखनऊ में, बोले हजरत बड़ी शर्म आती है, मैं डॉक्टर हूं तो मुझे बहुत शर्म आती है, मगर क्या करूं, ऑप्शन दूसरा कोई नहीं। और ये है आपके पास ताकत, अपने बच्चियों को ऐसा बना सकते हैं आप। इतनी बड़ी जमीन बहुत कम दरगाहों के पास होती है। हाँ, पूरे इलाके में नहीं। तो मैं इस गांव के बुद्धिजीवी लोगों से, पागलों से नहीं, हाँ, हर गांव में कुछ पागल भी लोग होते हैं, बुद्धिजीवी लोगों से, खासकर जवानों से, बुजुर्गों से जो सही सोच के मालिक हैं, अभी मरे नहीं हो, मरने से पहले कुछ करके चले जाओ ताकि तुम्हारे मरने के बाद नस्लें तुम्हें याद रखें, हमारे बुजुर्गों ने हमारी कौम के लिए ये अच्छी अमानत सौंपी हमें। संभालो अपनी कौम को, संभालो अपने बच्चों और बच्चियों को। दुनिया की हर होशियार कौम अपने बच्चों को पढ़ाती है। मरहरा के सादात ने यूं नहीं फरमाया आधी रोटी खाओ बच्चों को पढ़ाओ। अगर महीने में 30 दिन आप बकरा, मुर्गा, तीतर, बटेर खाते हैं ना, 1 दिन खाइए, मर नहीं जाएंगे। फिलिस्तीन में अभी कम से कम 4 महीने हो गए जंग चल रही है। ऐसे ऐसे काफिले देखे हैं हमने यूट्यूब पर, कोई 5 दिन से भूखा है, कोई हफ्ता भर से भूखा है, किसी को आधी रोटी मिल गई तो उस आधी रोटी को अपनी पूरी फैमिली में एक एक लुकमा दे के खिला के और बांट के खाता है। अभी ये दिन आपने नहीं देखे हैं ना, इसलिए एहसास नहीं है आपको। जिनके घर लुट गए, बिल्डिंगें ढा दी गई, जिनके बच्चों को मार दिया गया, 30,000 से ज्यादा लोगों को बेकसूर मार दिया गया, 2 लाख के आसपास बेघर हो गए, 50,000 ऐसे हैं जो जख्मी की हालत में, उन्हें दवा नहीं मिल पा रही, दवा पीने के लिए पानी नहीं मिलता है, प्यास से बच्चे, जवान, बूढ़े दम तोड़ रहे हैं। ये दिन तो आपके पास नहीं आया अभी। अल्लाह बचाए ऐसे दिन से। इसलिए अपने बच्चों के लिए कुछ करके मरिए, तुम भी रहो मुतमईन और तुम्हारी नस्लें तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे लिए दुआएं खैर करती रहें, तुम्हारी औलादें तुम्हारे लिए बख्शिश और नजात की दुआएं करती रहें। समझ रहे हैं? और जब ऐसा आप करेंगे तो इलाके में आपका नाम होगा। हमारे शहर मकराना के पास एक छोटा सा कस्बा है कुचामन, जो भी जिला बन गया समझो। मेरे ख्याल से कम नहीं तो 80 कॉलेज होंगे वहां पे। एक एक आदमी एक एक कॉलेज चला रहा है। बिजनेस का बिजनेस है, व्हाइट मनी, कैश सौदा, डोनेशन, फीस, सब कैश, कुछ उधार नहीं है। ये तो हुआ मुनाफा आपका। दूसरे जो बच्चे पढ़ के आपके यहां जाएंगे, आप जाएंगे, गुड मॉर्निंग सर, गुड नाइट सर, गुड नून सर, हाउ आर यू, हाउ आर यू, ऐसा करेंगे नहीं करेंगे? ये मुनाफे में आपका है। दूर दूर से जब बच्चे आपके यहां पढ़ने आएंगे, बच्चियां पढ़ने आएंगे लोगों की ना, तो उनका खानदान भी आपका एहसान मानेगा। मैंने सुना कि 1 साल कव्वाली होती है, 1 साल मिलाद होता है। कव्वाली कमेटी अलग है, मिलाद कमेटी एक साल और क्या होता है? एक के? अच्छा,
साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, बड़े अफसोस के साथ मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे। अभी छोटी छोटी बच्चियों को नकाब पहने देखा, मुझे एक बात याद आई। अभी मैं पिछले 1.5 महीना पहले कर्नाटक गया तकरीर करने के लिए। शाफई सुन्नियों की एक बहुत बड़ी कमेटी है, उनकी निगरानी में पूरे मुल्क में तकरीबन 3 लाख बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। तकरीर करके मैं लौट रहा था 8 बजे सुबह, तो इतने ही छोटे छोटे बच्चे और छोटी छोटी बच्चियां, बच्चे अमामा और जुब्बे में और बच्चियां नकाब में, 6 साल की, 7 साल की, 8 साल की। तो मौलाना का हज़रत, ये बच्चे और बच्चियां वो हैं जो सुबह 4 बजे इनकी माएँ जाग करके इन्हें नहला धुला के नाश्ता करा करके भेजती हैं पढ़ने के लिए मदरसे में। 4 किसको कहते हैं? 4 बजे, अजान फजर से 1 घंटा पहले। हमारी आंख नहीं खुलती सूरज निकलने के 2 घंटा बाद तक, ठीक है ना। और वहां 4 बजे माएँ अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के आती है। 4 बजे रात से लेके 8 बजे सुबह तक 4 घंटा बच्चे दीन की तालीम सीखते हैं। और बच्चियां हिजाब में रह करके, इस्लामी लिबास में रह करके। अब ये जा रहे हैं, नाश्ता करेंगे, ड्रेस बदलेंगे, बस्ता लेंगे अपना, अब ये स्कूल जाएंगे पढ़ने के लिए। 100% क्वालिफिकेशन है साउथ में, 100%। हम कब जागेंगे यार? साउथ इंडिया के लोग, नॉर्थ इंडिया के लोग और कुछ वेस्ट इंडिया के लोग, पश्चिमी, ये बिल्कुल बुद्धू मॉडल एकदम। कोई बकरी चरा रहा है, कोई भैंस चरा रहा है, खा रहे हैं, जी रहे हैं, इसी का नाम हमने जिंदगी रख लिया। ऐसी भी क्या जिंदगी यार, जिस जिंदगी का कोई वही मकसद ना हो। अब्बा भी हमारे जाहिल थे, हम भी जाहिल, हमारी औलाद भी जाहिल। ये तो तरक्की की बात ना हुई ना। गो कि आपके बाप दादा नहीं पढ़े लिखे थे, लेकिन कम से कम अल्लाह ने आपको शऊर दिया है, पैसे दिए हैं। ये तो आप कर सकते हैं कि आपके बच्चे पढ़ लिख लें। तो सबसे पहले उन उलमा से जो इस गांव में पढ़ाते हैं, उनसे बड़े अदब से अर्ज है, गांव के मामलात को आपसी इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ क्लोज कीजिए। शरीयत के नुक्ते नज़र से एक मस्जिद में जुमा कीजिए और दोनों मस्जिदों में 5 वक्ता नमाज होनी चाहिए। अब बना लिया है तो अल्लाह का घर गैर आबाद रहे तो ये भी अच्छी बात नहीं, गुनाह है ये। लेकिन जुमा जो मुसलमानों का शियार है, पहचान है, वो एक मस्जिद पढ़ाइए। दूसरे ये कि सब मिलजुल के रहिए। और ये बात ध्यान रखें आप, हुकूमत किसी की भी आए, कांग्रेस की हुकूमत थी, ठीक है भाई, जो हाकिम है वो हमारा हाकिम है। बीजेपी की हुकूमत आई, वो हाकिम है तो हुक्म हमारा हाकिम है, हमारा मुख्यमंत्री, को क्या बात आई। जो भी फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है वो उनके बाप की फैसिलिटी नहीं है, आपके दिए हुए पैसों की फैसिलिटी है जो आपको मिलती है। हमारी कौम भी कितनी बुद्धू और बेवकूफ। नहीं 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 नहीं, हम इनकी तरफ से दिया हुआ सामान नहीं लेंगे। अरे क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? नहीं नहीं, इनको हम सड़क नहीं बना देंगे। काहे को भाई साहब, वो अपने घर से बना रहा है, गवर्नमेंट से ले रहा, बना रहा तुम्हारी सहूलत के लिए। अंधे को 2 आंख चाहिए भाई। अब सूरदास बोले नहीं, हम तो सूरदास ही रहेंगे, तो भाई साहब जाइए गड्ढे में गिरिए ना, क्या दिक्कत आती है। होशियार कौम का काम यह है, वक्त पर जो फायदा जिससे मिलता उसे लीजिए, खत्म बात हुई। हम बंधुआ मजदूर किसी के नहीं है। हाँ, कि कोई समझे नहीं ये मुसलमान हमारा फिक्स डिपॉजिट जो है ये हमारा वोटर है, नहीं, किसी के बाप के गुलाम नहीं है। हमें जहां से फायदा मिलेगा हम उसके साथ हैं, खत्म बात हुई। आज इस हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। हमारे राजस्थान के मौजूदा मुख्यमंत्री बीजेपी के हमारे मुख्यमंत्री हैं।
इसलिए ये सोच दिमाग से निकालिए। होशियार कौमों ने यही किया है, अपनी कौम को मुस्तकबिल में रोशनो ताबनाक बनाने के लिए, अपने गांव को सुदृढ़ बनाने के लिए, सुसज्जित बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए सबसे पैसे लिए। और ये कब होता जानते हैं? जब ये आपके पास होगा। इधर देखिए, इधर इसका क्या इसमें गिरामी है? अरे बोलो ना यार। हाँ, ये बकरा वकरा नहीं है, कलम है। अपने बच्चों को मोबाइल मत दीजिए, मोबाइल, बच्चों को कलम दीजिए। इसमें दान तो कितना दम है। ये 2 लाइन लिख देता है तो कितने लोग हैं 2-2 साल जेल में रहते हैं। अभी कई लोग हैं, इस कलम की ही बरकत है। 1 लाइन लिख दिया, चलिए साहब घूमते रहिए। तब देखिए अल्लाह ने क्या कहा, नून वल कलमी वमा यस्तुरून, कसम है कलम की और कलम जो कुछ भी लिखता है। इस कलम में वो पावर है, रब ने इसकी कसम उठाई है। कसम, अल्लाह यूं ही कसम नहीं उठाता है। और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैदान जंग में मुजाहिद को तलवार देने से ज्यादा सवाब का काम है किसी स्टूडेंट को, तालिबे इल्म को टूटा हुआ कलम दे दो। ये कलम में दम है। मोबाइल देंगे अपने बच्चों को, पगला जाएगा वो, उसकी बुद्धि भ्रष्ट होने लगेगी। हमारे कुछ दोस्त बहुत सारे बाहर रहते हैं, कुछ इजराइल में भी रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने देखा हजरत वहाँ पे कोई भी यहूदी के 22 साल की उम्र के बच्चे जो होते हैं, बच्चियां, उनको मोबाइल नहीं दिया जाता है। 22 साल की उम्र के बच्चों और बच्चियों को मोबाइल नहीं दिया जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा सिगरेट की फैक्ट्री इजराइल में है, मगर बहुत कम परसेंटेज है जो सिगरेट पीने वाले हैं इजराइल में। जितने भी गेम मेकर हैं सब यहूदी, कुछ ईसाई हैं। आज के 8 साल पहले मैंने पढ़ा था, एक गेम है जो कुल मर जाते थे, कौन सा गेम था वो? पबजी। हाँ, पबजी है गेम, कम वक्त कहीं का। उस वक्त उसके 45 करोड़ यूजर थे। 8 साल पहले की बात कर रहा हूं। कितने दिमाग वाले माइंडेड हैं वो लोग। 45 करोड़ यूजर थे। पर हेड अगर 1 रुपया माना जाए, गेम मेकर का पर डे 45 करोड़ रुपया कमा रहा है वो। जिसके पास अकल होती है ना, वो बेवकूफों से खूब पैसे कमाता है। अब अकलमंदों की बात आ गई तो आप देखें, बहुत बड़े बड़े मॉल लोगों ने बना लिए। कहा ब्रांडेड कपड़ा ये है। क्या कहा? ब्रांडेड है। उन्हें पता है कि जो मालदार पगलाए हुए हैं उनको लूटना कैसे है। मॉल ब्रांडेड कपड़ा जी, इस कंपनी का वो कपड़ा जो 100 मीटर का, 100 रुपए मीटर का, वो 400 रुपए में लूट लेता है। और ये बेटे, हाँ जरा ब्रांडेड दिखाइए ना, जाओ जूता ब्रांडेड, कुर्ता पजामा ब्रांडेड। ये ब्रांडेड नहीं, उन्हें पता है इनको बेवकूफ कैसे बनाना है पैसे वालों को। इसलिए दिमाग वाले अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता, जो कौम सबसे ज्यादा होशियार थी मुसलमान को, वो कितनी पागल क्यों हो गई? अब तक इसे कुछ समझ में नहीं आता है। ये तो समझ में आता है कि पीर की बिल्डिंग बन जाए, पीर के पास गाड़ी आ जाए, पीर खूब मालदार हो जाए। 2 पीर आपस में सगे भाई लड़ रहे हैं मुकदमा, तो एक गुट इस पीर की तरफ, एक गुट उस पीर की तरफ। पीर साहब पीछे नहीं हटना है। हाँ, पूरा खर्चा हम देंगे। अबे बेहुदे, अपने घर का खर्चा देख। हाँ, पीर साहब का, और पूरा मुकदमा लड़ने का पैसा ये मुरीदवा देता, मरदूत कहीं का। ये जुनून है, जुनून हमारी कौम का, पागलपन है। तो बहुत सारे पीर भी हमसे दुखी हैं, बहुत सारे मौलाना हमसे दुखी हैं।
बहुत सारे सेठ लोग हमसे दुखी हैं, मगर बहुत सारे सदर सेक्रेटरी हमसे दुखी हैं। चला जाता हूं हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियां हो जिंदगी दुश्वार हो जाए, और कुछ समझकर ही हुआ हूं मौजे दरिया का हरीफ, वरना मैं भी जानता हूं आफियत साहिल में है। हमको भी करना आता है, सेठ साहब सेठ साहब सेठ साहब, और सेठ साहब खूब नजराना देंगे, लोग ताड़ रहे हजरत कभी एक बार हमारे घर पे तशरीफ रहे, कसम मजा आ जाएगा। हमने जाना ही नहीं किसी के सेठ की ऐसी तैसी खमखत कहेंगे, हमने क्या करना है। सेठ साहब सेठ होगा, अपने घर का सेठ होगा। अल्लाह ने हमें इल्म दिया है, ये सबसे बड़ा फजल करम है, रब का बहुत बड़ा इनाम है, उसने हमें इल्म दिया, शऊर दिया है, सही और गलत का के बीच तमीज करने की सलाहियत ता फरमाई, ये रब का बहुत बड़ा करम है। आली आवाज के लोगों, 1 घंटा तकरीर मेरी हो गई, कुछ समझ शरीफ में आया? अरे बोलो ना यार। हाँ, तो जवानों से, दोस्तों से, बुजुर्गों से, साथियों से अर्ज है, और हमारे मौलाना लोगों से भी अर्ज है, आप लोग बैठ के बातें कीजिए आपस में कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। टेबल वर्क कीजिए, पहले एक प्लान रखिए कि हमें इस प्लान को मार्ज़े वजूद में लाना है, तो इसके रास्ते कौन कौन से हैं, कैसे लाया जा सकता है। गवर्नमेंट हमारी देती है सहूलियात, आप मिनी ITI कायम कर सकते हैं, मिनी हॉस्पिटल कायम कर सकते हैं, जाइए तो सही, लेकिन पहले ये पकड़ लीजिए हाथ में। जी जी, कितने लोग हमने, बड़े बड़े मुफ्तियों, जब बम्बई थे ना, बड़े बड़े अल्लामा मुफ्ती फहामा, जिनके फतावे की किताब मौजूद है आज हैं, वो सड़क पे खड़े रहते थे और बस आती थी, जिस बस से उन्हें, वो बस चली जाती, फिर पूछते वो फला जगह वाली बस कब आएगी, कहा भाई साहब ही गई आपके सामने। तो ये होता है। पढ़िए, इल्म एक ऐसी दौलत है जो इंसान को लावारिस नहीं छोड़ती। रमजान शरीफ आ रहा है, बस कोई 2-3 दिन बाकी रह गए, तैयारी कर लें, रोज़े का एहतमाम करें, इबादत का एहतमाम करें। रमज़ान शरीफ कैसे गुजारें, ये किताबें माशाल्लाह यहाँ पर आई हुई हैं। हाँ माशाल्लाह, वालिदा के ईसाले सवाब के लिए ये किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, 1 पैसा भी नहीं लिया जाएगा। पढ़िए और अपनी आखिरत को ताबनाक बनाइए। आखिरी बात, तस्वुर कीजिए एक ऐसे कमरे में आप बैठे हों कि लाइट चली जाए, एकदम अंधेरा, घोर अंधेरा, घटाटोप अंधेरा हो, हाथ को हाथ सुझाई ना दे, और फिर तस्वुर कीजिए यार, कब्र में अगर अकेले लिटाए जाएंगे तो एक को बल्ब नहीं होता अंदर, मोमबत्ती भी नहीं होती कब्र में, अगरबत्ती भी अंदर नहीं होती है, दरी भी नहीं होती भाई साहब, छोटा वाला पंखा भी नहीं होता है, ऐसे लेटे हुए आप। तस्वुर कीजिए, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर बंदे, वो साअत आने वाली है। कुछ कर गुजरो इस दुनिया में, कौम के लिए, मिल्लत के लिए, उम्मत के लिए, ताकि तुम मरो तो तुम्हारी अंधेरी कब्र में रोशनी का इंतजाम हो जाए, सुकून मिले तुम्हें मरने के बाद, यार मैं कुछ करके मरा हूं। लेकिन बच्चों को पढ़ाइए, बच्चियों को पढ़ाइए, आपका स्कूल होगा, आपकी कॉलेज होगी, तो बच्चियां हिजाब में रह करके दीन और दुनिया दोनों की तालीम हासिल करेंगी, आपके बच्चे सिस्टमैटिक ढंग से तालीम हासिल करेंगे, ठीक है ना। ये सब काम कर लें भाई साहब, अभी अल्लाह ने आपको तौफीक बख्शी है, ऐसा आप कर सकते हैं। मैं यहाँ के जवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन जवानों ने ये पेशकदमी की है, ये बेड़ा उठाया है, और सारे जवानों को मैं इस तरफ अपील करता हूँ कि आप सब एक दूसरे से जुड़ करके, अपने लिए नहीं, अपने आने वाली कौम के लिए, नस्ल के लिए, बच्चों के लिए
अभी अल्लाह ने तौफीक दी है, कहीं ऐसा ना हो जब आप मरने लगे तब आपको एहसास हो, जब पड़े हो चारपाई पे यूं कर रहे हो, अब कुछ नहीं कर सकते, उस वक्त कुछ नहीं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, बस। अल्लाह खैर फरमाए, हमें बख्शिश व निजात की परवाने दे, और आपको सबको मुत्तफिक होकर के, एकजुट होकर के इस कस्बे में कुछ इनकलाब लाने की तौफीक अता फरमाए। और बाबा कासिम साहब को अगर आप ताबिंदा जिंदा रखना चाहते हैं तो इस आराजी और प्रॉपर्टी पे कॉलेज, इंस्टीट्यूट, छोटा हॉस्पिटल, दारुलूम कायम कर लें, ताकि एक जिंदगी का माहौल दिखे दूर तक, और लोग कहें यार हम आलिया आवाज से पढ़ के आए, हमने वहां से तालीम हासिल की है। जैसे लोग कहते हैं हम अजमेर से पढ़ के आए ना, ऐसे लोग कहें हम आलिया आवाज पर से पढ़ के आए। अस्सलाम वालेकुम।